मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी। जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास है और इस क्लास में हम लोग शुरुआत करते हैं आर्टिकल नंबर 1 से। ठीक है, आर्टिकल नंबर 1 में क्या दिया हुआ है आइए हम जानते हैं, विस्तृत से जानेंगे और एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में हमको दिया हुआ है नेम ऑफ टेरिटरी, मतलब इसमें भारत का बारे में दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इंडिया डैट इज भारत, मतलब इसका मतलब ये है जो इंडिया है वही भारत है। इसका मतलब ये नहीं है जो क्या एक आदमी के दो नाम हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया डैट मीन्स भारत। ठीक है, तो आप लोग ये समझने की कोशिश करिएगा जो इंडिया, जो टेरिटरी, जो राज्य क्षेत्र है मेरा, ठीक है, वो क्षेत्र के बारे में बात करता है आर्टिकल नंबर 1 इंडिया के। ठीक है, इसके नाम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और टेरिटरी यानी कि राज्य क्षेत्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो नाम क्या है, मेरा नाम है, ये इंडिया का नाम क्या है, मेरा देश का नाम क्या है, इंडिया डैट इज, मतलब इंडिया का है तो या भारत का है तो एक ही राज्य क्षेत्र है, एक ही देश है। ठीक है, इसका मतलब दो नहीं हो सकता है। ठीक है, स्टेटस मतलब कैसा है करेंगे। जो यूनियन मतलब होता है क्या है, स्टेट जानते ही राज्य है, तो यूनियन एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा राज्य, यूनियन ऑफ स्टेट, ये राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इसमें हमको ये बात बताने की कोशिश की जा रही है आर्टिकल 1 में टेरिटरी राज्य क्षेत्र क्या हुआ है। तो फर्स्ट शेड्यूल में हमको स्टेट के बारे में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है इसके बाद समझेंगे। तो फर्स्ट शेड्यूल में हमको स्टेट के बारे में जानकारी दिया गया है, राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी दिया गया है। तो उसमें आप लोग जाकर देख लीजिएगा टेरिटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो टेरिटरी मतलब आप समझिए यहाँ पर तीन, इसमें समझने की कोशिश करें। एक क्या है, टेरिटरी ऑफ द स्टेट, टेरिटरी ऑफ द यूनियन टेरिटरी, इसका मतलब ही समझेंगे, और एक्वायर्ड टेरिटरीज। आप देखिए आर्टिकल 1 में ये पावर दिया गया है, अगर मान लिया जाए उसमें सबसे पहले दिया गया है भारत, डैट मीन्स इंडिया। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, एक ही राज्य क्षेत्र का नाम है। ठीक है, अगर मान लिया जाए इसमें दिया हुआ है, जो इसमें हमको आर्टिकल 1 में मेन फोकस करना है नाम के ऊपर है, और दूसरा क्या है, राज्य क्षेत्र के ऊपर बात किया गया है। ठीक है, तो नाम क्या है, तो नाम में तब स्पष्ट हो गया होगा, इंडिया डैट मीन्स भारत या भारत डैट मीन्स इंडिया, एक ही है। ठीक है, स्टेटस क्या है, यूनियन संघ है। संघ मतलब क्या होता है, मान लेते हैं ये पूरा राज्य है, जो देश होगा, ठीक है ना, वो राज्यों का समूह होगा। क्या होगा, राज्यों का समूह होगा, एक संघ होगा जो देश भारत बनाता है, जो एक कंट्री बनाता है। ठीक है ना, तो मान लेते हैं यूपी हो सकता, यूपी है, बिहार है, उसके बाद एमपी है। ठीक है ना, ऐसी करके ये क्या है, ये इंडिया है जो राज्य क्षेत्र का एक समूह है, संघ है। ठीक है, ये इसकी चर्चा फर्स्ट शेड्यूल में हमको दी गई है। ठीक है, आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में या कोई सा वीडियो में टाइम ये वीडियो आपको डाल दिया जाएगा फर्स्ट शेड्यूल में
क्या क्या है, कौन कौन सा स्टेट के बारे में जिक्र किया गया है। टेरिटरी, इसका मतलब समझिए, टेरिटरी ऑफ स्टेट। आप अगर मान लेते हैं, अगर भारत, बिहार, ठीक है, बिहार का कोई क्षेत्र, ये अगर मान लेते हैं देश के अंदर क्या आता है, बिहार, ठीक है, बिहार का कोई क्षेत्र है, ठीक है ना, तो वो भी क्या होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 में उस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। मतलब कि ये भी क्या है, ये राज्य क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा यूनियन। यूनियन टेरिटरी किसको कहते हैं, केंद्र शासित राज्य, जिसका पूरा कंट्रोल केंद्र शासित का होता है। तो जो इसमें हमको आर्टिकल 1 में 4 बात को ध्यान देना अति आवश्यक है। और ध्यान ये देना है, जो पहला क्या है, आप सबसे पहले 4 बात सीखने की कोशिश करिएगा। आर्टिकल 1 में पहला नाम है। नाम क्या है, भारत का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 में क्या दिया हुआ है, उसके अनुसार भारत का नाम क्या है, नहीं है, ये बताया गया है। दूसरा क्या है, वो कैसा, इसका हैसियत क्या है, तो वो यूनियन संघ है, राज्यों का समूह है। दूसरा क्या है, टेरिटरी, राज्य क्षेत्र, मतलब जो राज्य क्षेत्र है वो फर्स्ट शेड्यूल में, और सेकेंड जो दिया हुआ है, जो राज्य बिहार राज्य है उसके अंतर्गत जो क्षेत्र आता है, और बिहार क्या है, देश, यूनियन के अंतर्गत आता है, वो भी आर्टिकल 1 का हिस्सा माना जाएगा, देश का हिस्सा माना जाएगा, यूनियन संघ का हिस्सा माना जाएगा, ठीक है। इसमें दिया हुआ है यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यूनियन का मतलब संघ का भाग माना जाएगा, ठीक है। अब समझेंगे, यहाँ पर संघ मतलब समझ गए, भारत होता है, ठीक है। यूनियन क्या है, यूनियन क्या, इसका मेरा भारत क्या, यूनियन संघ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, यूनियन टेरिटरी है, इसका मतलब होता है केंद्र शासित राज्य। और चौथा का मतलब ये होता है एक्वायर्ड, ठीक है। अगर मान लिया जाए, एक्वायर्ड का अर्थात अर्जित करना। अगर मान लेते हैं कोई बिहार, चाहे कोई ऐसा कोई पड़ोसी राज्य है जो जिसका कोई भी हिस्सा भारत में शामिल नहीं है, भविष्य में युद्ध की वजह से, या भारत सरकार खरीदे, या किसी वजह से उसको अपनाएगा, वो क्या हुआ, अर्जित हुआ, ये क्या कहलाएगा, यूनियन संघ के अंतर्गत आएगा। तो आर्टिकल 1 में ये पावर दिया गया है, जो किसी भी राज्य को अपने में अर्जित कर सकते हैं, उसको अपना सकते हैं, होंगे इसका मतलब।